नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 23 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी तथा प्रथम पाली की एग्जाम जो है समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में रीजनिंग और मैथ के जो भी प्रश्न पूछे गए, अधिकांश प्रश्न की जो है प्राप्ति हो चुकी है। तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया था और सभी प्रश्नों को मैं ट्रिक विधि से आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद जो है आपको जीके जीएस का एनालिसिस के वीडियो मिल जाएगा, उस पर काम जारी है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था कि यदि मूलधन 5,000 रुपया है और दर जो है 5% है, मूलधन 5,000 है, दर 5% है, तो 3 वर्षों में आपसे जो है एसआई और सीआई का अंतर पूछा गया था। तो 3 वर्ष के लिए तो एक तो फार्मूला होता है लंबा चौड़ा सा, मैं आपको छोटा शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि 2 वर्ष के लिए रेट कितनी हो जाती है 2r² तो 5 यहाँ पे रेट दिया गया है, तो 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 और r² की वैल्यू 25, तो 10.25% जो है 2 वर्ष के लिए। उसी प्रकार 3 ईयर के लिए क्या होता है 3r² और r3 उसमें हम रखेंगे तो 3 को 5 से गुना करेंगे तो 15 होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 75 और यहाँ पे हो जाएगा 125, एक अंक इसमें ऐड हो जाएंगे तो 15, 76, 25 जो है 3 वर्ष के लिए हो जाएगा। कितना 15, 76, 25 ये हो जाएगा आपके 3 वर्षों के लिए जो है इतने परसेंट जो है निकाल देंगे मूलधन का, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, तो दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 5.5120 हो जाएगा। इतना परसेंट करके देखिएगा, इतना परसेंट सिंपली आपको मूलधन का निकाल देना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो 5% अगर मैं इसका निकालूं तो 250 रुपया और आधा % और निकाल लेते हैं तो 1% का वैल्यू 50 तो 75, 275 रुपया के करीब आएगा इसका आंसर। ऑप्शन में यही दिया रहेगा। दोस्तों बहुत सारे मैथ जो है इसी प्रकार से आप लॉजिक से भी बना सकते हैं। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आया था कि समचतुर्भुज है, इसका जो है भुजा दे दिया गया था कि 13। आपको मालूम है कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो सभी भुजा 13 हो जाएगी। और इसमें एक विकर्ण की लंबाई दे दिया है 10 सेंटीमीटर है और दोनों विकर्ण जो है समचतुर्भुज के 90 पे काटते हैं तो 10 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा और आधा भी होता है, आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था, तो ये 13 कब होगा पाइथागोरस प्रमेय से, जब ये 12 होगा तो दूसरा विकर्ण कितने निकल जाएंगे 12, 12, 24। और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने d1 गुने d2, तो आपको मालूम ही है ये बात। तो 1/2 गुने 10 गुने 24, इसको काटेंगे 5 से, आपका 120 आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था जो मैंने कल ही बताया था दोस्तों, ये प्रश्न मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती, अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है कल के सिर्फ जो मैथ का है वहाँ पे निकालने का आपको ट्रिक भी बताया था कि जब भी आपको मध्यानुपात पूछा जाता है एग्जाम के अंदर तो 2 टर्म दिए होते हैं, सिंपली आपको दोनों टर्म को रूट में डाल देना है और जो वैल्यू मिलेगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको रूट के अंदर डाल दिया, 12 गुने 9 हो गए। अब मैं इसको जो है 3 गुने 4 और गुने 9 कर सकता हूँ, तो अब यहाँ से जो है 3 गुना के 6√3 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6√3 इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर अगर आने वाले शिफ्ट में आपसे तृतीयानुपाती पूछ ले तो तृतीयानुपाती में क्या होता है b² होता है, जो दूसरे नंबर पे लिखा है उसका स्क्वायर करना है, यानी 9 गुने 9 करना है और पहला से भाग देना है, तो ये तृतीयानुपाती हो जाता है। तो आने वाले शिफ्ट में ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तृतीयानुपाती से। एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन बताइए। अब व्यास दे रखा है आपका जो है d दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा d/2 होता है तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ होता है, सिंपली इसमें मान पुट कर देना है। मैं यहाँ पे मान पुट करता हूँ, रेडियस 5 निकल चुका है, 4/3 गुने 22/7 गुने 5 गुने 5 गुना 5। अब इसी को सिंपली आपको गुना कर देना है। यहाँ पे मैं गुना करने का 125 ये हो गया, 125 को 4 से पहले गुना कर लेंगे तो 400 500 हो गया, और 22 को 500 से गुना कर लेंगे, 22 को 500 से गुना कर लेंगे और फिर हम 21 से डायरेक्ट भाग दे देंगे। तो ये 500 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा आपका आंसर, क्योंकि मुझे दिख रहा है 22 और 21 में 1 का डिफरेंस है, तो 500 से थोड़ा सा ज़्यादा आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप लॉजिक भी लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है सॉल्व करने के लिए, आपको जो है काफ़ी ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है और समय के अंदर आपको सॉल्व करना होता है। एक प्रश्न कल के शिफ्ट जैसा आज फिर से रिपीट हुआ कि 3:10 में घंटा और मिनट वाली की जो सुई होती है उसके बीच में कितना का कोण बनेगा। ये थीटा कोण आपसे पूछा गया था, 3:10 में पूछा गया था, तो इस प्रकार का कुछ हो जाएगा। ये बीच का थीटा पूछा गया था, तो मैंने बताया था जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया आपका रामबाण सूत्र क्या है 11m/2 - 30h आपको लगाना है। इसी सूत्र पे आपको रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 11 गुने 10/2 - 30 और घंटा वाला कितना है
3 है, तो कितना हो गया, ये 5 से कट जाएंगे, 55 माइनस 90, कोई बात नहीं, कौन कभी माइनस में नहीं होता है, तो 55 में से 90 में से अगर 55 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 55 5 60 35 बचेगा, या तो 35 आंसर होगा या 360 माइनस 35 आंसर होगा, यानी 325 आंसर होगा। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहा होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका आंसर इस सूत्र से नहीं आए तो आप 360 में से घटा देंगे जो आपका आंसर आया है, ये इसको सॉल्व करके। एक प्रश्न पूछा गया था कि 12 मिनट में सेकेंड वाली सुई जो है कुल कितने डिग्री का कोण क्रिएट करता है। दोस्तों इस प्रकार का जो है घंटा का सुई जो है, घंटा का सुई 60 मिनट में कितना बनाता है, 360, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, कितना बनाएगा, 6 डिग्री, तो ये याद रखना है, सिंपल सा। फिर उसके बाद जो है मिनट वाली सुई 60 मिनट में कितना बनाता है, 360, माफ कीजिएगा, घंटा की सुई जो है 12 घंटे में बनाता है 360, तो 312 बार 6 के 72 720 मिनट में बनाता है 360, तो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाता है। और मिनट का सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि जो है 1 घंटे में जो है 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। उसी प्रकार सेकेंड वाली सुई जो है 1 मिनट के अंदर ही 360 डिग्री का कोण बनाता था। इस प्रकार आप देख लीजिएगा क्या राइट आंसर होना था, क्या ऑप्शन में दिया गया था। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि 5 पेंसिल और 3 पेन का क्रय मूल्य जो है 81 रुपया है। 3 पेंसिल तथा 5 कलम का क्रय मूल्य जो है 71 रुपया है। तो 1 पेंसिल और 2 कलम का मूल्य पूछा गया था। तो मैं सिंपली इसको इस प्रकार से कर लूंगा। एक तो समीकरण विधि है कि 5x प्लस 3y बराबर 81, उसके बाद दे रखा है अपना 3x और प्लस 5y बराबर 71। इसको कैलकुलेशन आराम से आप कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा एक्स वाई का इसमें पुट कर देना है, 1x का और 2y का, दोनों को जोड़ के आपका आंसर निकल जाएगा। चलते हैं आगे। इसको मैं शॉर्ट विधि से बता सकता हूं, लेकिन वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, समझाना पड़ेगा उसके लिए आपको बेसिक। चलते हैं आगे। और ऑप्शन से भी कर सकते हैं ऐसे प्रश्नों को। आप ये दोनों समीकरण बना लिए और फिर ऑप्शन से मैच कर लीजिए, सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम में करने का। एक प्रश्न आया था कि बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन, अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। त्रिज्या कितना दे दिया है, 14 सेंटीमीटर दे दिया है। तो आपको क्या करना है, 22/7 गुने 14 गुना 14, और हाइट दिया होगा, हाइट मान लीजिए ए दिया है, तो यहाँ पे ए रख देंगे, इसको काटेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ये नहीं मैं बता रहा हूँ कि एग्जैक्ट आंकड़ा यही था, लेकिन क्वेश्चन यही थे। ये 100% है, जो एग्जाम दे के बच्चा आया है उन्होंने ही मुझसे शेयर किया है। एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि आय का 20% भोजन पर, 30% मनोरंजन पर और बची हुई राशि 14% है, तो 1400 है, तो आय क्या है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तो सीधा सीधा होता है कि आय का इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट में, लेकिन यहाँ पे शेष जो लगा दिया ना, ये करके जो है थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है। तो मान लीजिए आपका जो है 100 रुपये आय है, इसका आपने 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो आपके पास 80% बचा है, 80% बचा है। उसके बाद जो शेष है उस पर 30% आप मनोरंजन पे खर्च कर दिए, तो अब जो शेष था उसका 70% आपके पास होगा। अब इनकी वैल्यू दे रखा है 1400 रुपया, आपको 100% निकालना है। यहाँ से 100 से 100 उड़ गए, 20 चौका 80, 20 पच्चे के 100 और 14 पच्चे के जो है 70 हो जाएगा। 14 से मैं इसको काटता हूँ 100 हो जाएगा, 4 से मैं इसको काटता हूँ 25 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, कहें तो 1% की वैल्यू 25 है, तो आपका आय जो है 2500 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था कि एक पंक्ति में 21 बच्चे बैठे हुए हैं। कोई एक पंक्ति है, इसमें टोटल बच्चे कितने हैं, 21 बच्चे हैं, 21 बच्चे हैं टोटल। और राम का स्थान जो है ऊपर से 9वां है, यहाँ पे राम है मान लीजिए, तो यहाँ पे राम है मान लीजिए, यहाँ पे राम है तो ऊपर से 9वां है, तो इससे पहले 8 बच्चे तो बैठे होंगे। और श्याम का स्थान बोल रहा है कि नीचे से 7वां है, तो श्याम यहाँ पर है मान लीजिए, तो यहाँ पहले 6 व्यक्ति तो और बैठे होंगे, क्योंकि श्याम का स्थान जो है नीचे से काउंट किया जा रहा है, राम का स्थान जो है ऊपर से काउंट किया जा रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, यही पूछा गया है आपसे। तो टोटल है 21, तो 8 तो इधर हो गए, 6 इधर हो गए। कोई सूत्र नहीं, कोई तरीके नहीं, आपका सेल्फ माइंड काम करना चाहिए, और क्योंकि सूत्र यहाँ से आप भूल जाएंगे इसलिए मैं बता रहा हूँ। 8 6 14 और एक राम और एक श्याम, तो 16 हो गए, बचे कितने 5, तो 5 इस बीच में बैठे हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। तो ये रीजनिंग से पूछे गए थे ये सवाल। चलते हैं आगे, अगला एक प्रश्न देख लेते हैं। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि इस प्रकार का समीकरण दिया गया था, मैं टाइप नहीं कर सकता इसको, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है। इस प्रकार का एक समीकरण पूछा गया था कि x² प्लस XY प्लस x की वैल्यू 18 दे रखा है। उसके बाद y² XY प्लस y का वैल्यू 24 नहीं 12 था, ये 12 दे रखा है। तो आपसे x प्लस y का वैल्यू पूछा गया है। अब मैं देख रहा हूँ कि सिंपल सा, मुझे इसको सॉल्व करे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं मान ही रख दूं ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि सीधा सीधा मुझे x प्लस वाई का वैल्यू पूछा है, न कि x³ प्लस y³ या फिर कोई जटिल समीकरण पूछा है। तो इस सिंपल समीकरण में मैं मान रख दूंगा। अगर मैं x का मान 2 रखूँ तो 2 दूना 4, फिर मुझे y का मान अगर मैं 3 रखूँ 4 6 10 और दोबारा नहीं हुआ। अगर मैं x का वैल्यू 3 रख लूँ तो 3 का स्क्वायर
+3 और y का मान मैं 2 रख लेता हूँ और प्लस x का मान हमने 3 रखा है, तो 9 6 15 3 18 मैच कर गया। उसी प्रकार अगर मैं y का वैल्यू वहां पे मैंने कितना रखा है, 2 रखा है, 2 दूना के 4 और 6 10 और 2 12 मैच कर गया। इसका मतलब मेरा x का वैल्यू जो है 3 है और y का वैल्यू जो है 2 है, इसीलिए x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंपली 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे 23 अगस्त के प्रथम शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग के पूछे गए कुछ प्रश्न। आपको अगर ये ट्रिक और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके लिए कितना फायदेमंद है।